ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी भी अब तस्वीरें आपको दिखाएंगे बाढ़ और बारिश के बाद जिस तरीके से हर तरफ मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, हिमाचल से लेकर बिहार तक जमकर बारिश हो रही है। हिमाचल के मंडी में तो बादल फटने से भारी तबाही आई है। आपको जानकारी दे दें कि लगातार बारिश की वजह से भारी तबाही देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में सबसे ज्यादा तबाही का मंजर है। दिल्ली में भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है। वहीं बिहार में हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जल भराव की समस्या है। गुजरात में भी बादलों का कहर देखने को मिला। सड़क पर घुटनों भर पानी जमा हो गया। मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मंडी में जहां बादल फटने की वजह से चारों ओर तबाही की तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र के कल्याण में एक हॉस्टल की दीवार बारिश में गिर गई। मूसलाधार बारिश के बाद नालंदा के अस्पताल के अंदर भी पानी भर गया। कोटा में बारिश से नदी नाले उफान पर है। गुजरात की बात कर लें तो यहां अहमदाबाद में जगह जगह जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में धुआंधार बरसात, सड़कें फिर तालाब। आज बारिश हुई मंगलवार की सुबह, लेकिन कई जगहों पर यह बारिश अब आफत बन गई है। पानी देखिए कि सड़कें तालाब में तब्दील होती दिखाई दे रही है। मंडी में बादल फटा, दबे पांव मौत का धावा। आधी रात को आई बाढ़, मच गया हाहाकार। शहर में मलबा ही मलबा, दब गई कई गाड़ियां। रास्ते जो है चारों साइड से बंद हो चुके हैं। एनएच खलियार वाला पूरी तरह से बंद है। वहां भी कई घरों के डंगे इत्यादि गिर गए हैं। राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात, सड़क पर चल रही नाव। जुलाई में जल जला, अगस्त में होगा क्या? सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां सुबह से ही भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव भी देखने को मिल रहा है। सड़क पर पानी भरने की वजह से कई जगहों पर लंबा जाम लगा हुआ है। बारिश की वजह से सुबह सुबह लोगों को ऑफिस जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में भी सड़कों पर पानी भर गया है। तो नई दिल्ली स्टेशन की हालत भी इससे बेहतर नहीं है। नई दिल्ली स्टेशन पर पहाड़गंज की तरफ जल जमाव हो गया है। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। राजधानी दिल्ली की 6 तस्वीरें देखिए। ITO, पंचकुइया रोड, कर्तव्य पथ, कस्तूरबा गांधी मार्ग और फिरोजशाह रोड, हर तरफ पानी ही पानी है। पंचकुइया रोड पर पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां रास्ते में ही बंद हो गई हैं। तो ITO पर जाम जैसी स्थिति हो गई है। मैं इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज वाले रास्ते पर हूं और यहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। सड़कें पानी से जलमग्न हो चुकी है, जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। और इस दोनों तरफ की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो कि CP कनॉट प्लेस की तरफ से आने वाली सड़क है और ये आगे तक पूरा पानी भरा हुआ है। जहां पे रेलवे ऑफिसर्स का क्वार्टर है, आगे तक पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है और सभी जो कॉलोनीज है, कॉलोनीज के अंदर भी पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन ये रास्ता रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है, जहां पर जिन लोगों को ट्रेन पकड़नी है वो लोग इस वक्त ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। चूंकि आगे और भी ज्यादा पानी भरा हुआ है। चूंकि यहाँ जरूर हम पानी का लेवल कम देख पा रहे हैं, लेकिन इसके आगे करीब 500 मीटर आगे जाएंगे तो बताया जा रहा है कि वहाँ कमर तक का पानी है, जहाँ पे आधी आधी गाड़ियां डूबी हुई है। और यही वजह है कि लोग आगे जा नहीं पा रहे हैं। चूंकि जिन्हें ट्रेन पकड़नी है वो लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं कि आगे किसी भी तरीके से पहुंचे, लेकिन चूंकि पानी भर जाने की वजह से गाड़ियां रेंगती हुई जा रही है। कई सारी गाड़ियां रास्ते में बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से रास्ते पर ट्रैफिक जाम लग गया है। और इस तरह के जो पानी भर जाने की वजह से स्टेशन जाने वाले लोग इस वक्त परेशानियों में है। तो अब दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की एक और तस्वीर आप देख लीजिए। महज कुछ घंटे की बारिश से सड़कें दरिया बन गई हैं। चाहे इनर सर्कल हो या आउटर सर्कल, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कनॉट प्लेस की हैं।
और आप वो तमाम लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं कि कनॉट प्लेस कितना महत्वपूर्ण लोकेशन है। इतने सारे दफ्तर हैं यहाँ पर, इतने रेस्टोरेंट हैं, इतने सारे बैंक्स हैं यहाँ पर, ऑफिसेज हैं, और वहाँ पर इतना पानी भर गया है। ये इनर सर्कल की तस्वीर आप देख रहे हैं, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कनॉट प्लेस से लेकर पहाड़गंज तक का जाने वाला पूरा रास्ता पानी से लबालब भरा हुआ है। आप स्टेशन से आ रहे हैं, कितना पानी भरा हुआ है स्टेशन से आने? भैया घुटने तक पूरा पानी भरा हुआ है। अब मैं यही कहना चाहता हूँ, जो लोग एसी में बैठे हैं विधानसभा लोकसभा में, उनसे एक ही प्रार्थना है कि भैया इलेक्शन के बाद भी लोगों के पास आए, उनकी समस्याएं सुने, क्योंकि सर ये पोजीशन है, आप पुल के उस पार जा नहीं सकते हैं। ये पोजीशन, और बहाव इतना तेज है कि कोई भी गाड़ी निकल रही, मतलब आदमी निकल जाएगा, ऐसा बहाव है। कितना पानी भरा हुआ है रास्ते में? और इधर तक है पानी, बुरा हाल हो रहा है। गाड़ी रुकी हुई है बीच में, गाड़ी ला ही नहीं रही, पैदल बाइक भी बंद हो रखी है, बंद। और अब सेंट्रल दिल्ली की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। बहादुर शाह जफर मार्ग की तस्वीर आप देखें जरा। बस स्टैंड हो, फुटपाथ हो, सब कुछ जलमग्न है। सड़क पर मानो सैलाब है, सीवर जाम पड़ा हुआ है, पानी निकल नहीं पा रहा है। सड़क पर जमे हुए पानी की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक है। आप सड़क की हालत देखिए, ये बस स्टैंड है, केवल ऊपर स्टैंड दिखाई दे रहा है, नीचे का फ्लोर पानी में डूब गया है। अभी थोड़ी देर पहले जिस व्यक्ति का भी बयान आप सुन रहे थे, वो क्या कह रहे थे कि जब वोट मांगने नेता आते हैं तो उसके बाद जीत जाते हैं, तब भी हमारा हाल जानने के लिए आए, सड़कों पर उतरे। इतना पानी सड़कों पर भरा हुआ है, इसकी निकासी के लिए व्यवस्था क्या है? सीवर सिस्टम क्यों फंसा पड़ा है? अब आइए आपको आईटीओ का भी हाल दिखा देते हैं, जहां बारिश की वजह से बुरा हाल है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी भरने की वजह से आईटीओ पर लंबा जाम लग गया। सड़क पर जल भराव की वजह से गाड़ियां रेंगने लगी हैं। आप तस्वीरें खुद देख लीजिए, पानी हर जगह आपको नजर आएगा। जहां तक आपकी नजर जा रही होगी, सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा होगा। और ये दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें हैं, जहां भारी ट्रैफिक रहता है, जहां वाहनों की आवाजाही बड़ी संख्या में रहती है। और जब आईटीओ पर ट्रैफिक लगता है तो उसका सीधा असर नोएडा से दिल्ली की कनेक्टिविटी पर पड़ता है। लोग बड़े जाम में फंस जाते हैं, दफ्तर जाने वाले लोग लेट हो जाते हैं। ये सब कुछ हर साल देखने को मिलता है। हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, सरकार बदलने के बाद बड़े बड़े दावे किए गए। लेकिन दिल्ली का हाल क्या है, दिल्ली की हकीकत क्या है, ये कुछ घंटों की बरसात के बाद सामने आ जाता है। जैसे ही तेज बारिश दिल्ली में होती है, गर्मी से राहत लोगों को मिलती है, लेकिन पानी मुसीबत बनकर सामने खड़ा हो जाता है। रफ्तार पर ब्रेक लग जाती है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आने लगता है। सेंट्रल दिल्ली में भारी बारिश ने एनडीएमसी की तैयारियों के दावे की पोल खोल दी। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव के घर के बाहर पानी भर गया। पंप के जरिए पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपको एक बार फिर बता दें, रामगोपाल यादव के घर के बाहर पानी भरा हुआ है और इतना पानी है कि सरकारी आवास के अंदर पानी है। अब पानी जब अंदर आ गया तो पंप के जरिए, मोटर के जरिए पानी को बाहर फेंकने का काम किया जा रहा है। तो सड़कों पर जल भराव की समस्या, सवाल तो उठेंगे कि सरकार ने क्या किया, सवाल पूछा जाएगा एनडीएमसी ने क्या किया। राहत की बारिश कब आफत की बारिश बन जाती है दिल्ली में और वीवीआईपी के घरों के अंदर तक पानी भर जाता है, यह वाकई में चिंताजनक है। एक कायदे की बारिश के बाद यह हाल है। अब दिल्ली के धौला कुआं की तस्वीर भी देख लीजिए। मूसलाधार बारिश के बाद धौला कुआं में भी लोगों को जाम की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे पहियों पर ब्रेक लग गया है, कैसे दौड़ती भागती गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। ये धौला कुआं की तस्वीर आप देख लीजिए। लंबे ट्रैफिक से दो चार होकर लोगों को अपने दफ्तर जाना पड़ रहा है, अपने काम पर जाना पड़ रहा है।
और ये कुछ घंटों की बारिश के बाद दिल्ली के हालात हो जाते हैं। या तो सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा या फिर रफ्तार पर ब्रेक लग जाएगी। सवाल खड़े होते हैं कि क्या तैयारी सरकार की, क्या तैयारी एमडीएमसी की, क्या तैयारी प्रशासन की। बड़े बड़े दावे, पैसे खर्च करने की बात की जाती है, लेकिन वो पैसा कहां खर्च होता है, इन तस्वीरों को देखकर सवाल खड़ा हो जाता है। बारिश से जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, वहीं जल भराव से लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बारिशें भी तब अच्छी लगती हैं जब आवागमन में कोई दुविधा पैदा ना हो, कोई असुविधा ना हो, लेकिन तस्वीरें तो असुविधाएं वाली ही हैं। ऑटो हो, टू व्हीलर्स हो, उनके लिए जरा सोचिए कितनी बड़ी समस्या है। अभी बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश की मंडी से भी आ रही है, जहां पर वाकई में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बादल फटने की घटना की वजह से शहर के कई इलाकों में पहाड़ का मलबा आ गया है और मलबे में दबने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई, कई लोग लापता हो गए हैं। आपको जानकारी दे दें, पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कई गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह बह गईं। सड़कों पर चारों तरफ मलबा भरा है, जिससे शहर को जोड़ने वाले रास्ते ज्यादातर बंद हो गए हैं। जो जहां है वहीं पर फंसा हुआ है। अचानक आए मलबे से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। लापता लोगों को सुरक्षित ढूंढने के लिए मौके पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को अपने घरों में रहने के लिए और सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी है, लेकिन घरों में ही अगर मलबा आ जाए तो फिर लोग कहां जाएं? सबसे ज्यादा तबाही तो मंडी के जेल रोड पर आई है। मलबे की वजह से कीरतपुर मनाली 4 लेन और पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे भी बंद कर दिया गया है। घरों के अंदर मलबे के भर जाने की वजह से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। तस्वीरें आप देखिए, वाकई में ये तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली है। लोग अपनी गाढ़ी कमाई लगाते हैं अपने घरों को बनाने में, और घर वो जगह होती है जहां पर इंसान अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन ये घर ही अब रहने लायक नहीं रहा। इतना मलबा आ गया है घरों में। पहाड़ की जब मिट्टी टूट कर नीचे आती है, गाद इतनी आती है, तो सड़कें छोड़िए, घरों के अंदर भी मलबा भर गया है। मंडी से चारों ओर से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, कैसे घर में फंसे शख्स को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। सीढ़ी लगाकर घर में फंसे शख्स को खिड़की से बाहर निकाला जा रहा है। तो ये तस्वीरें भयावह हैं और ये तस्वीरें डराती भी हैं। अपने ही घर में जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, उनका रेस्क्यू करना पड़ रहा है। और इस वजह से हो रहा है क्योंकि तेज बारिश के चलते मलबा घरों के अंदर घुस रहा है, और जब मलबा घरों के अंदर घुस रहा है तो लोगों की जान पर बन पड़ रही है। ऐसे में जो रेस्क्यू दल हैं वो मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशों में लगे हुए हैं। बीती रात से हो रही भारी बारिश के कारण आज सुबह जो है मंडी शहर के विभिन्न वार्डों में जो है अत्यधिक नुकसान होने की खबर है। जेल रोड से 2 व्यक्तियों के मारे जाने की जो है सूचना प्राप्त हुई है। यहाँ मंडी की हॉस्पिटल रोड, जेल रोड, खलियार और पुल घाट इत्यादि के पास जो है अत्यधिक मलबा आ जाने के कारण सड़कें भी अवरुद्ध है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से निवेदन है कि इस भारी बारिश में सुरक्षित रहें। अपने घरों का जो सामान है, जो नाले के किनारे घर बने हुए हैं, हमने पहले भी चेतावनी दी थी कि जो नदी नाले के किनारे जो लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं या किसी प्रकार से मजबूरी में रह रहे हैं, उनसे निवेदन किया जाता है कि तुरंत जो है अभी भी उन स्थानों को छोड़ दें। सड़क पर खड़ी हुई कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई हैं, जो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। जेल रोड और सैंड में खड़ी हुई गाड़ियां मलबे में दब गईं। सड़क पर मलबा इस कदर भरा कि गाड़ियों की केवल छत नजर आ रही है। बारिश के कारण लगभग 3 जो मंडी सदर के आसपास भारी बारिश से जो है नुकसान होने की खबर, जो हॉस्पिटल रोड के साथ भी, और जैसे आप देख पा रहे हैं सादी नाला में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ऐसा प्रतीत होता है कि टॉप पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसका पानी जो है लगभग 3 डिफरेंट जो है वो नालों में जो चला गया, जिसकी वजह से बहुत सारा भारी मलबा और पेड़ और पत्थर की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। 4 जो है लगभग अभी प्राथमिक रूप से जो पता चला है कि लगभग 2 लोगों की जो है वो मृत्यु हुई है और 2 लोग जो है अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो है घरों को नुकसान हुआ है और काफ़ी ज़्यादा जो है स्थानीय लोगों ने मदद करके काफ़ी ज़्यादा लोगों को बचाया है और राहत कार्य अभी चल रहा है। बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रेन्स वगैरह नाले भर गए हैं और अभी
आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल है नुकसान का, बट उस पर कार्रवाई करेंगे। हालात को देखते हुए एसडीएम सदर मंडी ने सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी मंडी में हुए हादसे पर दुख जताया। सीएम ने पूरे इलाके में राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने लोगों से अपील की है कि वो प्रशासन की गाइडलाइंस को फॉलो करें, अपने घरों में ही रहें, ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां खतरा हो सकता है। तो लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री भी इस पूरे राहत बचाव कार्य पर नजर बनाए हुए हैं। दुख इस हादसे पर जताया है, लेकिन प्रकृति ने कैसी मार मारी है ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। 20 से ज्यादा गाड़ियां दब गई हैं, घरों में मलबा घुस गया है, जिसकी वजह से लोग अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी के बाद बात होगी गुजरात की भी, जहां पर तेज बारिश की वजह से कई जिलों में जगह जगह जल जमाव है। रविवार से हो रही बारिश की वजह से अहमदाबाद का हाल बेहाल है। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। सबसे ज्यादा असर तो शहर के पूर्वी इलाके में आया है। मूसलाधार बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ। अच्छा, क्या हालत है इस वक्त? इधर तो सब वो पीने का पानी की टंकी भी डूब गया है और यहाँ सब गंदगी 10 साल से ऐसा ही प्रॉब्लम है। तो आगे लाइन बनाई है तो फिर भी पानी भराता ही है। कितने साल से ऐसा ही पानी आता है। बाजू वाला सब GIDC का एसिड वाला पानी आता है, वो भी इधर से ही आता है बराबर। और कुछ भी छोटे बच्चों को हम स्कूल भी नहीं ले जा पा रहे हैं और हमारे यहाँ कंडीशन बहुत खराब चल रही है। तो ये बरसात तो रुके हुए काफी टाइम हो गया, अभी भी निकला नहीं है? नहीं निकलता है साहब। अभी खबर आ रही है बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश का ये अलर्ट है। राजधानी पटना में भी रविवार से मूसलाधार बारिश हो रही है और तेज बारिश की वजह से पटना के कई इलाकों में जल जमाव है। लोगों के घरों में बारिश का पानी भर गया है। पानी की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पटना की सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई हैं। हम इस वक्त शिवपुरी के इलाके में हैं और यहाँ देखिए ये जो सामने सड़क जा रही है उसमें किस तरह से बच्चे यहाँ पर तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं बच्चे, और इसी रास्ते से गाड़ियाँ भी आ जा रही हैं। काफ़ी मुश्किल है इस रास्ते से गाड़ियों का आना जाना, क्योंकि पानी आगे और अधिक है और ऐसी स्थिति में लोग आना जाना कर रहे हैं। अटल पथ के ठीक बगल वाली ये सड़क सर्विस रोड है, लेकिन यहाँ पर आप स्थिति देखिए, इसी पानी में लोग आना जाना कर रहे हैं और पानी की गहराई देखकर कई लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और इसलिए जो गाड़ियाँ इधर आ रही हैं वो वापस हो जा रही हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में खतरा इस बात का भी है कि अंदर गाड़ी फंस सकती है। और कल रात जब बारिश हुई है फिर से, उसके बाद ये स्थिति हुई है और इसी रास्ते से किसी तरह लोग आना जाना कर रहे हैं। कई लोगों की गाड़ियां इसमें ख़राब भी हो जा रही हैं, कई लोग खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में गिर भी जा रहे हैं और बच्चों ने तो उसे स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया है। ये देखिए इतनी बड़ी गाड़ी, और ये गाड़ी भी इसी रास्ते से जा रही है। काफ़ी मुश्किल भरा सफ़र ये, क्योंकि आगे काफ़ी दूर तक इस तरह से पानी है और इसी रास्ते से लोगों को आना जाना पड़ रहा है। दूर तक आपकी जहां नज़र जाएगी आपको इसी तरह का पानी नज़र आएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटे तक बारिश रुक रुक कर होती रहेगी और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलें आएंगी। और इसमें रास्ते में जिस तरह से बच्चे हैं उसी रास्ते पर गाड़ियां आ जा रही हैं, ये काफ़ी खतरनाक भी है। ये सड़क आगे शिवपुरी से होते हुए राजीव नगर की तरफ बढ़ती है और फिर यही सड़क आगे दीघा तक जाती है। फ्लाईओवर भी है बगल में, लेकिन बहुत सारी आबादी ऐसी है जो आसपास के इलाकों में रहती है, उनके लिए यही एक रास्ता है और ऐसी स्थिति में इसी रास्ते से लोगों को आना जाना पड़ता है। नगर निगम का दावा है कि कई जगह जो सम्प हाउस बने हुए हैं उनसे पानी निकाला जा रहा है, लेकिन बारिश लगातार हो रही है और इस वजह से जल जमाव जो है वो बना हुआ है।
पटना के बाद आइए बिहार के नवादा की तस्वीर आपको दिखाती हूं, जहां तेज बारिश के बाद शहर के सदर अस्पताल में पानी भर गया। अस्पताल में पानी भरने की वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड से लेकर एक्सरे रूम तक पानी भरा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, बारिश का गंदा पानी अस्पताल के अंदर है। मरीजों को जहां एक तरफ इन्फेक्शन का डर है, तो वहीं सबसे ज्यादा परेशानी तीमारदारों को भी उठानी पड़ रही है। जब अस्पताल का यह हाल है, आप देखिए कैसे जहां बेड पड़े हुए हैं, जहां मरीज भर्ती हैं, वहां बारिश का गंदा पानी है। स्ट्रेचर्स भी बारिश के गंदे पानी में खड़े हुए हैं। ये हाल एक अस्पताल का है। अंदाजा लगा सकते हैं कि नवादा या बिहार के बाकी हिस्सों में पानी ने कैसे लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सवाल यही है कि बारिश होने के बाद जो इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, जो बड़े बड़े दावे नगर निगम की तरफ से किए जाते हैं, आखिरकार वो फेल क्यों हो जाते हैं। इस बीच मध्य प्रदेश से अभी बड़ी खबर आ रही है। सुबह से हो रही जोरदार बारिश के बाद भोपाल की तस्वीरें आप देखें। भोपाल की सड़कें तालाब जैसी दिखाई दे रही हैं। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश की वजह से स्कूलों में छुट्टी का ऐलान करने की नौबत आ गई है। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी आ रही है कि मंत्रियों के घरों तक पानी पहुंच गया है। जिस तरह से तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल की, यहाँ पर भोपाल में जबरदस्त बारिश के बाद आसमान में ऐसा लग रहा है जैसे शाम का समय हो रहा है। आप देखिए, रोशनी भी पूरी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि इतने घने काले बादल आए हैं। अब पटना हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, किसी राज्य की बात करें, ऐसा लगता है कि सुविधाएं तो आम व्यक्ति के लिए है ही नहीं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के 34 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी लगातार 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते कई हिस्से में जल भराव के हालात पैदा हो गए। तस्वीरें इस वक्त आप बोर्ड ऑफिस इलाके के ये जीजी फ्लाईओवर के देख रहे हैं, जहां पर अगर आप पानी देखेंगे तो कार के टायर यहां पर आपको पूरे डूबे दिखाई देंगे और इस तरीके के हालात प्रदेश के 14 जिलों में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, अशोकनगर, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम या विदिशा हो। विदिशा में इस वक्त घरों के अंदर पानी पहुंच चुका है और 14 जिले में अति भारी और 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जो है अलर्ट जारी किया था मौसम विभाग ने। और जो हाल इस वक्त राजधानी भोपाल के जीजी फ्लाईओवर का आप ये देख रहे हैं, यही हाल भोपाल के तमाम हिस्सों में है, जहां पर जल भराव के कारण ये हालात पैदा हो गए। हालांकि अभी तक झुग्गी बस्तियों में या जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी नहीं घुसा है, लेकिन माना जा सकता है कि अगर इसी तरीके की तेज बारिश होती रही तो हालात प्रदेश के 14 जिले ऐसे हैं जहां पर बिगड़ने की स्थिति हो सकती है। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को पहले ही तैनात कर दिया गया और राजधानी भोपाल में इस बारिश को देखते हुए तमाम यहां पर स्कूल जो हैं उन्होंने छुट्टी दे रखी है। लेकिन यूपी के मेरठ से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते एक मरीज की दर्दनाक मौत हो गई। डॉक्टर और स्टाफ गहरी नींद में सोते रहे। परिजनों ने कई बार जगाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर बहस करने लगे। इलाज में हुई लापरवाही के चलते युवक ने सुबह अस्पताल के बेड पर दम तोड़ दिया। तस्वीरें आप देखिए, डॉक्टर साहब कुर्सी पर खर्राटे भर रहे हैं। मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। परिवार मरीज को बचाने के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन डॉक्टर के कान पर जूं तक नहीं रेंगे। मौत के बाद घर वालों ने हंगामा किया। डॉक्टर का वीडियो भी इस वक्त वायरल है। भैया, यहाँ मरीज की कंडीशन खराब है। क्या कंडीशन? हाथ पैर काटने के लिए बोल रहे हो? नहीं, मरीज ऐसी लेटता है। क्या घंटे हो गए मरीज को आए हुए? देखो इसमें मरीज के साथ कोई ये बताओ, ड्रिप है इसमें? ये ड्रिप है। मरीज के साथ कोई नहीं आएगा तो मरीज मरेगा यहाँ पे। मरीज के यहाँ साथ कोई नहीं आएगा तो मरीज मरेगा यहाँ पे। बताओ कहाँ चढ़ रही, कहाँ चढ़ रही थी ड्रिप, कहाँ चढ़ी बताओ। एक डॉक्टर तुम्हारा नहीं, अभी तुम्हें डॉक्टर साहब तुम्हें तनख्वाह मिल रही है गवर्नमेंट से। ये मोदी योगी जी ने तुम्हें सारी सुविधा दे रखी है। मरीज की कंडीशन देखो कितनी बुरी हालत है। सब 12 बजे 1 बजे का आया हुआ है मरीज है। ये एक भैया यहाँ पे सो रहा है।
अब बात करते हैं यूपी की बरेली की, जहां एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार होटल में घुस गई। टक्कर इतनी तेज थी कि शीशे चकनाचूर हो गए। होटल में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। हादसे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कार महिला चला रही थी और बैक करने के दौरान ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया, जिससे कार सीधे होटल में जा घुसी। पूरा हादसा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। ये तस्वीर आप देखिए, कार महिला चला रही थी, इसी दौरान ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर पैर चला गया और गाड़ी तेज रफ्तार से होटल में घुस गई, जिसमें होटल के सारे शीशे टूट गए हैं। ये पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बरेली के एक होटल का ये हादसा है, जहां पर एक कार चालक की गलती की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया है।